जिले के कोने कोने से आए हुए आप तमाम बिजली कर्मचारी साथियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। मुझसे पहले 3 साथियों ने अपनी बात रखी है। आप लोगों को मोटा मोटी सारी कहानी समझ में आ चुकी है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप साथियों ये देखिए कि पावर सेक्टर के ऊपर ये खतरा सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये खतरा यूपी में भी है, ये खतरा एमपी में भी है, ये खतरा बिहार में भी है, ये खतरा महाराष्ट्र में भी है। इसका मतलब सभी जगह पे सिग्नल एक ही जगह से आ रहा है और वो सिग्नल आ रहा है दिल्ली से। हम लोग जब भी बात करते हैं पावर सेक्टर को बचाने की कि साहब आप ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, तो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है मैनेजमेंट संभालने की, सरकार संभालने की, हमेशा वो एक ही बहाना लगाते हैं कि साहब घाटा बहुत बढ़ रहा है। किसे बेवकूफ बनाते हैं आप लोग? अरे भाई हम बिजली कर्मचारी इस पावर सेक्टर की दाईमाई है, हमें मालूम है जिस चीज को आप घाटा बता रहे हैं ये घाटा नहीं, ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस घोटाले के लिए ये बिजली कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। घोटाला नीतियों में नहीं है, आपकी नीतियां ही भ्रष्टाचार के लिए हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब से पहले हम लोगों को ये शक था कि भाई न्यूयॉर्क में जो बात चल रही थी कि अडानी ने पावर सेक्टर के अंदर ठेके लेने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है सरकारों को, इस चीज का हमको शक था। लेकिन आज इस बात के ऊपर पूरी मोहर लग चुकी है साथियों कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ अडानी के इशारे पे हो रहा है और ये दबाव डाला जा रहा है भजनलाल सरकार के ऊपर कि भाई आप पावर सेक्टर को है जो यहां पर भी बेचिए। इसलिए साथियों बड़ा संघर्ष का समय है। आप सब लोग जितना जल्दी जाग जाएंगे उतना जल्दी हम पावर सेक्टर को बचा पाएंगे। ये जो घोटाले के आंकड़े थे ये आंकड़े फर्जी हैं। पावर सेक्टर को बदनाम किया जा रहा है और बदनाम क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को पता होगा कि गांव में अगर कोई बेवा महिला है और उसकी जमीन कोई भूमाफिया हथियाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो उस महिला को बदनाम करने की कोशिश करता है ताकि वो जमीन हड़प सके। यही कारनामा यहाँ राजस्थान के पावर सेक्टर में इन घाटे के आंकड़ों के नाम पे हो रहा है। निगम के गद्दारों को गोली मारो सालों को, निगम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अडानी को जो 2200 करोड़ रुपया दिया गया उस समय हम लोगों को शक था कि हो सकता है राजस्थान के अंदर भी पावर सेक्टर को बेचने की बातें चल रही हैं, शायद यहां भी कुछ हुआ हो। लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट और सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है कि ना कुछ भी हो जाए मुझे पावर सेक्टर का निजीकरण ही करना है, तो यह संघर्ष समिति इस बात को समझ चुकी है कि अडानी ने जरूर मोटा लिफाफा भजनलाल को भी दिया है। ये बात कहना चाह रहे हैं। इसलिए साथियों पावर सेक्टर की लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ना है। हम तमाम यूनियनें एकजुट हो चुकी हैं। हम लोगों ने बात की जाकर के, जब शुरू में ज्ञापन दिया जाकर के हमारे मैनेजमेंट के कारिंदों को कि भाई बख्श दीजिए इस पावर सेक्टर को, रहम करिए, तो हम लोगों को मॉडल के फायदे गिनाए जाने लगे। अरे भाई इससे क्या होगा, हम किसानों को सस्ती बिजली देना चाहते हैं, किसानों को सस्ती बिजली देने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये जो मॉडल है 10 साल 20 साल के लिए जो सोलराइजेशन का काम होगा, अलग अलग सब स्टेशनों के ऊपर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, इसके बलबूते हम किसानों को सस्ती बिजली देना चाहते हैं। क्या मजाक आप किसानों के साथ भी कर रहे हैं? किसानों को आप ट्रांसफार्मर देने की आपकी बस की नहीं है, आप सस्ती बिजली देने की बात कर रहे हैं। कहां से देंगे आप लोग? आज
जो बात आप कर रहे हैं कि नहीं, आने वाले 8-10 साल में हम जो ये मॉडल लेकर के आए हैं उससे ये जो फर्जी घाटा, ये घाटा पाट दिया जाएगा। इसलिए अभी अभी कुछ दिनों जो तकलीफ होगी उसको सह लीजिए, बाद में ये फायदे का सौदा होगा। इस तरीके से हमको समझाया गया। हम सब लोग बहुत भली भांति समझते हैं, इस हैम मॉडल को भी हम समझ चुके हैं, और प्राइवेटाइजेशन के जो आप दूसरे मॉडल ला करके इसको औने पौने दामों में जो बेच देना चाहते हैं, उस मॉडल को बिजली का कर्मचारी बहुत भली भांति समझ रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ना, मैं मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए कोई खर्चा नहीं करूंगा, उसकी सेहत में सुधार नहीं करूंगा। क्यों? मैं मेरे बेटे की शादी भी नहीं करूंगा खर्चे को बचाने के लिए। क्यों? मुझे मेरे परपोते की शादी सबसे अच्छी करनी है। अरे कर्म घटा भले बच्चे की तो शादी करके परपोता होगा। यही हाल इस पावर सेक्टर के मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अपनी बंद मुट्ठी रखिए, इस एकता को आगे कायम रखिएगा। हमको लंबी लड़ाई लगनी है और किसी की कोई औकात नहीं है। मोदी जी चाहे जहां सिग्नल भेज रहे हो, हम कहना चाहते हैं मोदी जी को, ये राजस्थान और बंगाल नहीं पार पड़ेगी। यहाँ आप सब लोग एकता कायम रखिए और आगे जैसे जैसे हमारी संयुक्त संघर्ष समिति आपको निर्देश दें उसकी पालना में आप इसी एकजुटता के साथ में उतरेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, कुछ नारे देंगे मेरे साथ।